जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीन श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, शानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। फटाफट जल्दी से बता दें। तो गवर्नर जनरल वायसराय का आज भी पार्ट आपका है और उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास वाला भी ध्यान से देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। मैं चाह रहा हूं सारा चीज आपको मिल जाए, ठीक है। तो सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बेटा। अंकित, संदीप, विनोद सर, राणा वासुदेव, क्लियर है सर। पीडीएफ हो गया होगा, दोबारा देख लीजिएगा। हाँ, सलाम वालेकुम बेटा। चलिए। हाँ, जय हिंद, जय हिंद सभी को। तो पिछली क्लास में हम लोग पहुंचे थे कहां तक? 1910 तक। यानी क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वायसराय पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वायसराय। यानी क्या पढ़ रहे थे बेटा? तो वायसराय हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वायसराय, ठीक है। इसका शेष भाग देखते हैं हम लोग इस क्लास में। गवर्नर जनरल वायसराय चल रहे थे। वायसराय हम लोग 1910 तक देख चुके थे। 1916 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक। 1916 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में, ठीक। कोई बात नहीं, दोबारा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, दोबारा अपलोड हो जाएगा, परेशान ना हो। पीडीएफ दोबारा अपलोड हो गया, दोबारा हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। हो जाता है कभी कभी, हो गया होगा, दोबारा अपडेट करिएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए। तो 1916 है, कोई बात नहीं। पीडीएफ टेंशन कहाँ लेते हो यार, हम है ना, चिंता क्यों करते हो। चलो और बताओ, और कोई समस्या? बस इतनी छोटी सी समस्या के लिए इतना परेशान यार? चेला हो हमारे, परेशान कभी नहीं होना चाहिए, ठीक। हाँ, चलो और बताओ। चलो सब मिल जाएगा, और बताओ। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो 1916 तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब 1916 से 1921 तक की कौन कौन घटनाएं होती हैं, अब आप लोग देख करके बताओ खुद ही, बिना लिखे आपको बताना है। 1916 से 1921 तक की कौन कौन घटनाएं होती हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल है। नहीं, आज भी नहीं लिखना है, आज भी नहीं लिखना, ध्यान रखिएगा। 1916 से 1921 तक की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, बताओ। 1916 से 1921 तक की कौन कौन घटनाएं होती हैं, ठीक। 1916 से 1921 तक की घटनाओं में क्या आ जाता है? होम रूल लीग मूवमेंट आ जाता है, होम रूल लीग आंदोलन आ जाता है। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? होम रूल लीग आंदोलन। ये कब बनेगा? 1916 में। कौन बनाएगा होम रूल लीग आंदोलन? हाँ, डायरेक्ट नोट्स आपको बाद में बनाना है, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज है, ठीक। तो 1916 से 1921 तक की कौन सी घटना होगी? होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन। चलिए, बढ़िया लाइन बोल लेते हो। 1916 और 1916 का लखनऊ अधिवेशन होगा, जहां पर कांग्रेस मुस्लिम लीग बनेगी, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग बनेगी। जलियांवाला हत्याकांड होगा, बहुत बढ़िया। देखो गोविंद, वेरी गुड बच्चे। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आएगा। देखो मैं कुछ अभी आगे दिखा ही नहीं रहा हूं आपको, आगे कुछ नहीं दिखा रहा हूं, बस ये बता रहा हूं क्या क्या घटना हो सकती है 1916। बस आपको इतना याद रखना कि रिलेशन आपको आगे वायसराय का नाम आ गया, हो गया आपका गवर्नर जनरल वायसराय तैयार, और कुछ करना ही नहीं होता है। बस ये दो ही चीजें, रोल एक्ट आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, विष्णु वेरी गुड। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा, बहुत बढ़िया। रोल एक्ट होगा, हत्याकांड होगा, बहुत बढ़िया। राणा खेड़ा आंदोलन होगा, पंकज बहुत बढ़िया। अंशुल वेरी गुड। सभी का आंसर यही रिलेशन आपको बनाना, और कुछ नहीं होता गवर्नर, बहुत आसान होता वायसराय, बस टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। यहां पर इसीलिए सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि इनका टाइम पीरियड याद करना। अब देखो जो जो आप लोगों ने बताया क्या क्या वो घटना हो रही कि नहीं हो रही, ठीक। वो घटना हो रही कि नहीं हो रही, तो देखो क्या क्या होगा। तिलक के प्रयासों से 1916 के लखनऊ अधिवेशन हुआ, ठीक।
मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, जिसे अगस्त घोषणा कहते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, खिलाफत आंदोलन आएगा, एसपी सिन्हा जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाएंगे, बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए, उपराज्यपाल एसपी सिन्हा पहले भारतीय थे जो अपॉइंटमेंट किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टेन्यूर के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित हुआ, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। इसमें सारा आपका इंपॉर्टेंट क्या हो गया, जलियांवाला बाग, आपका इंपॉर्टेंट क्या है, खिलाफत आंदोलन, और आपका इंपॉर्टेंट क्या, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, और इंपॉर्टेंट आपका क्या बन रहा है, लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग। ये 5 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट बन रहे किसके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में। चोरी चौरा नहीं होगा, चोरी चौरा नहीं होगा। 1921 में बैठे, इसका टाइम पीरियड 1921 में खत्म हो रहा है ना, तो चोरी चौरा नहीं। असहयोग आंदोलन तो शुरू होगा लेकिन खत्म इसके टाइम पे नहीं होगा। दूसरा, असहयोग आंदोलन क्या होगा, स्टार्ट होगा, एंड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसके समय में क्या हुआ, स्टार्ट होगा, शुरू होगा, खत्म नहीं होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, इसके समय में शुरू हुआ, खत्म नहीं होगा असहयोग आंदोलन। इस समय में असहयोग आंदोलन खुद शुरू हुआ। ठीक है, 1919 का रोला एक्ट इसी के समय आया। ये सारे पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। चलिए अगला पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद आ जाएगा लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड। होम रूल लीग, बहुत बढ़िया अमित रंजन, होम रूल लीग, खेड़ा मूवमेंट, रोला एक्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बताओ भाई 1921 से 1926 तक की कौन कौन सी घटनाएं होंगी, लॉर्ड रीडिंग के समय होगा, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड रीडिंग के समय होगा क्या क्या घटना, इसमें सीधे क्वेश्चन पूछेगा, चौरी चौरा की घटना के समय वायसराय कौन था, बस एक ही शब्द होगा। ठीक, आपका सीधे चितरंजन मतलब स्वराज पार्टी। अब कुछ भी, जैसे मान लीजिए, हाँ कोई बच्चा कह रहा हंटर कमेटी, हाँ बिल्कुल सत्य वचन। अब यहीं पे पूछ रहे कि हंटर कमेटी किसके समय, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय। सीधा सवाल, इसमें कोई घुमाने वाला सवाल नहीं रहता है। गवर्नर जनरल वायसराय में डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, नो इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग क्या होगा, चौरी चौरा की घटना होगी, इंसिडेंट क्या होगा, स्वराज पार्टी बनेगी। स्वराज पार्टी कब होगी, 1923 में, 1923 में स्वराज पार्टी की घटना होगी। ठीक, हाँ नॉन कोऑपरेशन एंड होगा। देखो आंसर आना शुरू हो गया, खुशी कह रही नॉन कोऑपरेशन एंड होगा, चौरी चौरा की कांड होगी। और बताओ, एक क्रांतिकारी संगठन भी बनेगा। कौन सा क्रांतिकारी संगठन बनेगा, 1924 में क्रांतिकारी संगठन बनेगा, और वो संगठन कहां पर, कानपुर में बनेगा। उस संगठन का नाम क्या होगा बताएं, बेलगांव अधिवेशन भी होगा। बहुत बढ़िया, बेलगांव अधिवेशन भी होगा। देखो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं ताकि आपका दिमाग फटाफट उस टॉपिक पे पहुंच जाए। स्वराज पार्टी, बहुत बढ़िया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति, बहुत बढ़िया विष्णु, वेरी गुड बच्चे। सर एनडीए का रिजल्ट, अरे यार मेरे यार जब अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं यार, मूड इधर उधर मत करो, इतना प्यार से मस्त वाला राहुल टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये तो आंसर देने की जगह तुम रिजल्ट पूछ रहे हो कब आएगा। ऐसे फालतू सवाल करना, 10 मिनट आखिरी जब बचा होता कर लिया करो, उस समय 10 मिनट आपके लिए रहता पूरा। ठीक, चलो अभी प्यार इस पे ध्यान दो। HRA, मोहम्मद नईम, बहुत बढ़िया, HRA, वेरी गुड मोहम्मद नईम। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इतना फ्लो में बच्चे पढ़ रहे होते। दूसरा टॉपिक, इंटर मत कराया करो यार, मस्त होकर के पढ़ो, छोटे बच्चे हो मेरे, मासूम प्यारे प्यारे बच्चों। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जानदार शानदार, इसे कहते हैं चेला। चलो बहुत बढ़िया। अब आते देखते हैं, जो काम काम का उसे उठाते हैं। मोतीलाल नेहरू द्वारा दिसंबर 1922 में क्या किया गया था, मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी, ये बाय मिस्टेक हो गया, 1923 में, दिसंबर 1923 में इसका गठन हुआ था। तो इसको थोड़ा सा काट ही देते, हटा ही देते, यहां थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है, कभी कभी हो जाता है ना। महोदय जी ने बनाई दी। असहयोग पार्टी कौन बनाया था तो आपको पता ही है। क्या क्या बनेगा भाई, तो आरएसएस की स्थापना होगी। भाई आरएसएस बड़ा चर्चा में वैसे भी है, जानते ही हैं। आरएसएस की स्थापना होगी। एडगेवार के दर कौन सा उठा रहे हैं यार, ये मार्कर। आरएसएस की स्थापना होगी। दूसरा, रोलाक्ट एक्ट खत्म किया जाएगा, रोलाक्ट एक्ट का निरसन होगा, ठीक, रिपील किया जाएगा।
भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित होगा। भारतीय सेना का अधिकार भारतीयोकरण की शुरुआत हो जाएगी। भारतीय सेना के अधिकारी संवर्ग के भारतीय मतलब अब ऑफिसर भी भारतीय बनाए जाएंगे। ठीक, ऑफिसर भी भारतीय बनाए जाएंगे। ठीक, और आपको लिखना है तो इसी में लिख लीजिए एचआरए, फॉर्मेशन ऑफ एचआरए, एचआरए, ठीक है ना। काकोरी ट्रेन रॉबरी, काकोरी ट्रेन रॉबरी, काकोरी ट्रेन की डकैती। ठीक, काकोरी ट्रेन रॉबरी होगा। और क्या होगा भाई, ये सारा का सारा। हाँ स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर वाला था, चलो कोई इशू नहीं। 1926 से 1931 तक की कौन कौन घटनाएं बताओ, एक एक करके पहले लिख लेते हैं, देखते हैं आप लोग कितना सही बता रहे हो। 1926 से 1931 तक की कौन कौन घटना होगी बताओ, इतना सारा लाइन खींचे हैं। चलिए राकेश जी मस्त होके बढ़िए, बताइए 1926 से 1931 तक की कौन कौन सी घटना है। हाँ एचआरए हो गया ना, हाँ एचआरए लिखा है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हाँ अब 1926 से 1928 तक की मर्डर ऑफ जेपी सैंडर्स, देखो बहुत बढ़िया छोटू, मर्डर ऑफ जेपी सैंडर्स यानी कि इसका जेपी सैंडर्स की हत्या हो जाएगी। ठीक, मर्डर ऑफ जेपी सैंडर्स, जेपी सैंडर्स। चलो भाई और बताओ। हाँ भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी, यार वो नहीं लिखेंगे, चलो फिर भी लिख ले कोई बात नहीं। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी, और राजगुरु को फांसी। देखो जितनी घटनाएं हैं वो आपको बताना है, देखते हैं कितना कितना आप लोगों को रिमेंबर। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, बिल्कुल कौन सा, तो पहला, केवल पहला फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होगा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय होगा, सेकंड में हट जाएगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वेरी गुड बच्चे। सर एचएसआरए, साइमन आयोग, हाँ भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी, ललित बहुत बढ़िया। कोसी गांधी पैक्ट, साइमन सम्मेलन, जेपी सैंडर्स का मर्डर, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वेरी गुड बच्चे। साइमन कमीशन, राणा वासुदेव, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लाहौर सेशन, करण, बहुत बढ़िया। तो कितना बढ़िया बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग, कुछ हमें बताने की जरूरत है ही नहीं। सॉल्ट मूवमेंट चलेगा, यानी दांडी मार्च कह लीजिए, दांडी मार्च, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट होगा, तमाम सारी घटनाएं होंगी। ठीक है, हाँ लाहौर सेशन होगा कांग्रेस का, लाहौर सेशन कब, तो 1929 में। और इसमें क्या होगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अध्यक्ष कौन बनेंगे, जवाहरलाल नेहरू, बस यही तो बताना है आपको, अध्यक्ष जेएल नेहरू। ठीक है, चलिए और बताइए। तो देखो यहां पर साइमन कमीशन आया, उसका बहिष्कार किया गया। हरकोट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन एक आएगा, जो बनाने के लिए भारतीय समस्याओं का समाधान के लिए। नेहरू और मुस्लिम लीग की अस्वीकृति कर दी गई, नेहरू रिपोर्ट और मुस्लिम लीग द्वारा इसकी अस्वीकृति की गई। ठीक, लाहौर सेशन आया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ गया, पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया, गांधी इरविन पैक्ट हो गया। बस टाइम अगर आपको रिलेट करने आता है तो गवर्नर जनरल का कोई भी सवाल गड़बड़ नहीं होगा। देखो अमित रंजन ने सारा एक साथ इकट्ठा कर दिया, साइमन कमीशन, सॉल्ट सत्याग्रह, हैंगओवर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, एचएसआरए, मर्डर ऑफ जेपी सैंडर्स, गांधी इरविन पैक्ट, सॉल्ट सत्याग्रह, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बहुत बढ़िया बच्चे। बारदोली मूवमेंट, नईम जी कह रहे हैं, लाहौर सेशन, दांडी मार्च, कराची सेशन। हाँ देखो चीजें अगर आपको रिलेट करना आता है तो आप लोगों के लिए टू गुड होगा, बहुत बढ़िया होगा क्योंकि रिलेट करना बेहद जरूरी है। इनॉग्रेशन ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा हाँ ये भी ठीक है। चलिए अब 1931 से 1936 तक का चीजें बताओ, 1931 से 1936 तक की कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, फटाफट बताओ।
हाँ आफ्ताब, उसका कंप्लीट हो गया आप कैट का PYQ। सेकेंड थर्ड रोमन मैक्सेस अवार्ड, पूना पैक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया अमित। रैमसे अवार्ड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी के आंसर बहुत जानदार शानदार आते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सर, शारदा एक्ट, शारदा एक्ट विवाह से संबंधित था। अच्छा इसमें था क्या शारदा एक्ट? नहीं था ना, इसमें शारदा एक्ट नहीं था, तो लिख देते हैं। लेकिन इनका आंसर है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट, देखो शारदा एक्ट आता है बेटा 1929 में, ठीक है। बाल विवाह पर रोक हेतु, हेतु नियम कितना, तो बालक पुरुष इसमें क्या होगा, पुरुष मतलब बालक की उम्र कितना होगी, तो लड़के की उम्र कितनी होगी, बालक की जगह लड़का करते हैं, लड़का की उम्र और लड़की की उम्र, और लड़की की उम्र कितना डिसाइड किया गया, तो ये किया गया 21 साल और ये किया गया 18 साल। ठीक, इसी को कहते हैं शारदा एक्ट, ठीक है। तो ये विवाह की इस उम्र बता दी गई कि भाई इतने सालों में विवाह कर सकते हैं, ठीक, इसी को शारदा एक्ट कहा गया। इसी को कौन सा एक्ट कहा गया, शारदा एक्ट, ठीक है। ये 1928 में बना था और 1929 में लागू हो गया, में बना और 1929 में क्या हो गया, प्रॉपर लागू कर दिया, 1929 में पारित कर दिया गया, इसे लागू कर दिया गया, ठीक है। 21 साल और 18, इसी को शारदा एक्ट कहते हैं। हरविलास शारदा इसके चेयरमैन थे। शारदा एक्ट आता है किसके समय आएगा, तो इसके समय आएगा, ठीक है, इरविन के समय आएगा। चलिए और आते हैं अप्रैल, तो सभी के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया आंसर आ गए। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, हाँ बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, ध्यान रखिएगा। और बात आ जाएगा रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत जो होगा, अंबेडकर द्वारा पूना पैक्ट पारित किया जाएगा। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक पार्टी बनाई जाती है जिसे कहते हैं सोशलिस्ट पार्टी, यानी समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। 1932 में इंडियन रॉयल इंडियन एयरफोर्स बनाया गया था, और कहां पर 1928 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। इसी समय 1932 में आपका IMA देहरादून का बनाया गया कि अधिकारी को प्रशिक्षण की स्थापना है, तो 1932 में कि भारतीय सेना के जो भी अधिकारी होंगे, सेना के अधिकारी, उनके लिए प्रशिक्षण के लिए IMA देहरादून की स्थापना की जाएगी। IMA देहरादून की स्थापना की जाएगी। 1 अप्रैल 1935 को RBI की भी स्थापना इसी समय होगी। हालांकि RBI इकोनॉमी वाले सर पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर हमने दे दिया है, RBI की स्थापना की जाएगी, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू होगा। अच्छा, अब 1936 से 1943 तक क्या क्या बातें होंगी, चलिए बताएं आप लोग। 1936 से 1943 तक क्या क्या बातें होंगी। हाँ बहुत बढ़िया, कांग्रेस का शिवम कह रहे हैं त्रिपुरी अधिवेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, व्यक्तिगत सत्याग्रह आएगा, ठीक है। चलिए और बताइए।
चलिए और बताइए। अरे भाई 14 साल 18 साल जो कह रहे हो ना बेटा, ये पहले था, बाद में संशोधन द्वारा इसे कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। पहले उम्र 14 से पहले उम्र इसका कम था। पहले उम्र, ध्यान रखिएगा, पहले उम्र लड़कों का किया गया था कितने साल, 18 साल, और लड़की का किया गया था कितना, 14 साल। कितना साल, 14 साल। इस संशोधन के थ्रू कितना कर दिया गया, 16 साल 18 साल। संशोधन के थ्रू, संशोधन करके, ठीक है, संशोधन द्वारा कितना कर दिया गया, 21 से 18 साल। पहले 14 18 था, ठीक है बेटा, और बाद में कितना कर दिया गया, पहले 14 साल, अरे सॉरी उल्टा कर दिया हमने, लड़कों का उम्र, अच्छा लड़कों लिखा ना, लड़कों का उम्र कितना होता है, 18 साल, लड़की का 14 साल। बाद में इसे संशोधन करके ठीक उल्टा कर दिया गया, लड़कियों के 18 साल कर दिया गया, लड़कों का 21 साल। हरविलास शारदा इसके अध्यक्ष थे। चलो और लिख दे रहे, अध्यक्ष थे हरविलास शारदा, इसी को तो किया गया था, हरविलास शारदा, ठीक है बेटा। चलो आगे चले। हाँ, तमाम सारी बातें आनी शुरू हो गई। देखो क्या क्या आंसर आया भाई। पहला आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक, और बातें आंसर है क्रिप्स मिशन, बहुत बढ़िया, अगस्त ऑफर, दांडी मार्च, फर्स्ट, बहुत बढ़िया, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वेल, वेरी गुड। चलो अब इसको देखते हैं, एक करके हम क्लियर कर देते हैं। 1936 तक, बहुत बढ़िया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो जाता है, स्टार्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट, मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्टार्ट। और बात कर लेते हैं क्या स्टार्ट हो जाएगा, इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट। और क्या, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन का आगमन, लिथगो ऑफर, तमाम सारे ऑफर ही ऑफर आएगा यार। हाँ, 0 आवर्स भी स्टार्ट, देखो कितना बढ़िया रिलेशन बनाया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन 0 आवर्स, बिल्कुल बिल्कुल रिलेशन, ये मैंने बोला ना कि रिलेट करना अगर आपको आ गया, गवर्नर जनरल कितना आसान देखो लग रहा है, क्योंकि आपको पता हो गया। यही ईयर ही आपके लिए मैटर करता है कि ये ईयर एट टाइम क्लिक कर रहा है कि नहीं क्लिक कर रहा है। अगर एट प्रेजेंट आपको क्लिक कर गया, लिथगो का टाइम पीरियड क्या था, तो 36 से 43 तक, तो इसको अभी आपको याद नहीं करना है, इसको अभी आप याद मत करिएगा, इसको याद करिएगा बाद में, ठीक, इसको याद बाद में करिएगा, अभी इमीडिएट याद मत करिएगा, ठीक। हाँ, ईयर इनका थोड़ा सा, बस अभी जो रिलेट कर रहे हो ठीक है, इसको नोट्स बना के रख दो, जब एग्जाम पास में रहेगा तब थोड़ा याद करना, मतलब अभी एक बार 2-3 मतलब 10 दिन के बाद एक बार ध्यान रख लेना, फिर एग्जाम के समय इसको खूब बढ़िया से दिमाग में बिठाना, पिक्चर बिठाना। कांग्रेस के मंत्रालयों का गठन होगा, जो पॉलिटी में पढ़ाया गया होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बोस जी का त्यागपत्र, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, लिथगो द्वारा कांग्रेस अगस्त ऑफर और कांग्रेस प्रस्ताव की स्वीकृति, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्रिप्स प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तमाम सारी चीजें इनके समय में मनाई जाती है। अब आते हैं कौन सा, लॉर्ड वोवेल, 43 से 47 तक। इसमें जितने भी आपके हैं इधर आज वाले जितने भी वायसराय हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इन सबको आपको मोस्ट रिवीजन में रखना है, सभी को मोस्ट रिवीजन में रखना है, ठीक है। चलिए बताएं कुछ कुछ बातें, 1 2 3 4 5, चलो 5 लाइन खींच रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है, तो एक एक करके बताते चलिए। सबसे पहले 5 लाइन हमने खींच दिया वोवेल के बारे में। डायरेक्ट एक्शन डे, बहुत बढ़िया। CR फॉर्मूला, शिवम कह रहे हैं वोवेल मूवमेंट, अच्छा सम्मेलन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, एटली डिक्लेरेशन, एटली डिक्लेरेशन 20 फरवरी, हाँ ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तमाम सारे वोवेल, शिमला, कैबिनेट, वेरी गुड। चलिए भाई, एक तो आ रहा सभी का कैबिनेट मिशन,
ठीक है, और बात कर लेते हैं, और क्या आ जाएगा? सीआर फॉर्मूला, वेरी गुड, सीआर फॉर्मूला। और एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वेरी गुड, किसका आंसर है भाई? बहुत बढ़िया आंसर दिया बच्चे ने, दीप सिंह, बहुत बढ़िया बच्चे। नेवी रिवोल्ट, बहुत बढ़िया। एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और क्या? बहुत बढ़िया, शिमला कॉन्फ्रेंस। और ये वोवेल महोदय है, तो वोवेल प्लान, वोवेल प्लान तो आ ही जाएगा, तमाम सारे, सो मेनी। सीआर फॉर्मूला, शिमला सम्मेलन, वोवेल योजना, आईएनए, नौसेना, आईएनए का ट्रायल, नौसेना रिवोल्ट, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और बात कर लेते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हो जाएगी इसी के टाइम में, ठीक। और लास्ट हो जाएगा कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, 21 फरवरी 1947 से 21 जून 1948 तक। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस किसके समझ आएगा? लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे हो जाएगा, ठीक, 1947 तक, 21 जून 1947 से 21 जून 1948 तक, ठीक है। भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय, इन्हें ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी कहा गया और वायसराय भी कहा गया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीयों के लिए एक अधिनियम पारित किए और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। माउंटबेटन 10 महीने के लिए नई दिल्ली में रहे और जून 1948 तक वो इंडिया में गवर्नर जनरल के, भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत रहे। और उसके बाद में इन्होंने सारा कार्यभार दे दिया। मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है कौन पर्सन होंगे, ठीक। हाँ, पाकिस्तान अलग हो गया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बेहतरीन, शानदार, शानदार, लाजवाब। चलिए, नोट हो गया सभी का। ये था आप लोगों का गवर्नर जनरल। हाँ बिल्कुल, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के, ठीक, चक्रवर्ती भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और इस पद पर धारण करने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक माने जाते हैं। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये था आपका जो है गवर्नर जनरल एंड वायसराय का टॉपिक। सभी का क्लियर है बेटा? अब आते हैं आगे, हम लोग पॉइंट बात कर लेते हैं ट्राइबल मूवमेंट का, जनजाति विद्रोह का। जनजाति विद्रोह में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संथाल रिवोल्ट, संथाल विद्रोह। कहां पर होगा संथाल विद्रोह? इसे आप लोग नोट करते चलिए साथ में, संथाल रिवोल्ट, संथालों का विद्रोह। अरे सब चिंता ना करो बेटा, सब पढ़ाएंगे, क्यों परेशान हो। अभी तो साउथ इंडिया चलेंगे, इसके बाद साउथ इंडिया होगी, इसके बाद कल से आपकी साउथ इंडिया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कल से आपकी साउथ इंडिया चलेगी। साउथ इंडिया खत्म होने के बाद आपका जो भी बचा खुचा रहेगा वो मिसलेनियस में कंप्लीट कराएंगे।
वो भी खत्म होने के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, चूंकि आपका आता नहीं है, जिन बच्चों का एनडीए में खाली आता है, बाकी किसी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है, तो एनडीए में जो आता है उसके लिए हम लोग देख लेंगे। एक क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग उसे छोड़कर भी चाहो जा सको, नहीं छोड़कर जाना है, पढ़ा तो देंगे हम, मर्जी वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, हाँ भक्ति उक्ति जो भी बचा सब करा देंगे। ठीक, बता देंगे आप, शिवम टेंशन काहे ले रहे, अभी तो है ना, अभी आज कहानी नहीं, आज बिल्कुल पढ़ाने के मूड में है, तो पढ़ते हैं, क्योंकि आंदोलन चल रहा खतरनाक वाला। चलिए, संथालों का विद्रोह ये कब होगा? 1855-56। अच्छा, अगर हम एक बात बता दें, एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, सभी जगह संथालों के विद्रोह का कारण क्या माना जाता है? ये कहां पर होगा? तो ध्यान रखिएगा, एरिया बिहार, प्रॉपर बिहार। बिहार के बाद अगर कहा करोगे बिहार का भागलपुर एरिया, लेकिन उस समय बिहार और झारखंड दोनों हम लोग ऐड करते हैं, तो बिहार हो जाता है, झारखंड हो जाता है, झारखंड, और पुरुलिया वेस्ट बंगाल। अब कहोगे सर बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन सा एरिया? तो पुरुलिया का नाम सुना होगा आपने, पुरुलिया का। ठीक, बांकुड़ा, पलामू, तो बंगाल छोड़ ही दो, चाहो तो रहने दो, इसको हटा ही दो, बिहार और झारखंड कर लीजिए। ठीक है, बिहार में खास करके कहां पर? तो भागलपुर, बिहार में एक प्रेस है भागलपुर। ठीक, इस विद्रोह का कारण क्या था? कोई भी रिवोल्ट क्यों होता है भाई, कारण क्या होता है? इसका तमाम सारा कारण माना जाता है। जैसे जनजातीय क्षेत्र में आप जब भी जाते हो, हाँ, जनजातीय क्षेत्र में जब भी जाते हो, कोई भी काम करते हो, ठीक है ना, तो कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं लागू करा सकती हो। ठीक, जो उस समय की पुलिस थी खूब भ्रष्ट थी, बहुत भ्रष्ट पुलिस वाले हो गए थे, संथाल बहुत गरीब हो रहे थे, उनसे जबरदस्ती कर वसूला जा रहा था, अपने जमीन से ही उन्हें बेदखल किया जा रहा था। हाँ, ये तमाम सारे ऐसे कह लीजिए अंग्रेजों की नीतियां, ठीक, यानी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, अब इसमें सारा समझ लो, वहां पर जबरदस्ती, करप्शन, सब उनको खत्म कर रहे थे। मतलब जनजातीय क्षेत्रों में शांति से रहने वाले लोग थे, उन्हें छेड़ो ना, वो किसी को नहीं छेड़ते थे, बहुत मस्त रहने वाले। ट्राइबल में क्या होता है, सबसे अच्छा चीज लगता है कि सब बराबर, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बराबर एक समान रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं। ठीक, बिल्कुल सब कुछ शांत चल रहा था, ये बड़ा बेकार। हाई प्राइस वुड कंट्रोल, अंडर कंट्रोल द, हाँ बिल्कुल तमाम सारी चीजें से कह लीजिए, तमाम सारी नीतियां थी। ठीक, अब इसके लीडर के रूप में कौन थे? इसके लीडर कौन थे? नेता, चार भाई थे। संथालों के चार भाई थे, कौन कौन थे? तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद, और कौन? भैरव। इन्हें आप रिवीजन में नहीं रखोगे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में थोड़ा ट्राइबल नहीं के बराबर रहता है, मतलब बहुत कम रहता है। किसी किसी साल पूछ लेता है कि संथालों का विद्रोह कहां हुआ या मुंडा विद्रोह कहां पर हुआ, बट डायरेक्टली सवाल रहता है, तो थोड़ा सा बच के। हाँ, कोई बाहर ही नहीं आ सकता, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, भैरव, ये चार भाई तो थे, इसके अलावा एटसेट्रा कर दो, तमाम सारे और भी नेता हो जाएंगे। ठीक, तमाम सारे और नेता भी हो जाएंगे। तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव इनके साथ थी। ठीक, और बात कर लेते हैं। देखो, मेजर बरो के नेतृत्व में आई सेना को, आई अंग्रेजों की सेना को
भाई अंग्रेजों की सेना को इन्होंने पराजित किया, तो संथालों ने पराजित किया। संथालों ने पराजित किया। ठीक, संथाल लोगों ने एक मेजर बोरो था, उसके लीडरशिप में आई। ठीक, सब आंदोलन होगा बेटा, भक्ति भक्ति सब होगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, जो मिसलेनियस का टॉपिक बनवाएंगे उसमें भक्ति आंदोलन ही आपका चलेगा। तो मेजर बरो के लीडरशिप में आई सारी सेना को इन्होंने क्या कर लिया, पराजित कर दिया। और कहानी यहां पर धीरे धीरे करके खत्म होने लगती। इस विद्रोह को बहुत बुरी तरह से दबाया गया। विद्रोह का अंत अंग्रेजों द्वारा दमनकारी नीति के तहत अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया, अंग्रेजों द्वारा समाप्त किया गया। और बात कर लेते हैं, कुछ नोट करके लिख लो जी। विद्रोह समाप्त होने के बाद संथाल परगना का गठन हुआ। संथाल परगना का गठन हुआ और संथालों की भूमि गैर संथाल को मतलब संथालों की भूमि गैर संथालों को, जैसे कह लीजिए गैर संथालों को भूमि किसी अन्य वर्ग को नहीं बेचा जा सकता। यह नियम बनाया। कि संथालों की भूमि गैर संथाल नहीं खरीद सकते, अब वही खरीदेंगे, कोई और पर्सन इसे खरीद नहीं सकता है। तो ये कहलाता है कौन सा विद्रोह, संथालों का विद्रोह। सभी का क्लियर है, एक बार बता दीजिए। सभी का क्लियर है कि संथालों की भूमि संथाल ही खरीद सकते हैं, गैर संथाल नहीं। देश अब नहीं याद रहे, 4 नेता याद रहना चाहिए, सिद्धू, कानू, चांद भैरव। कब हुआ, 1855 में। कहां पर, बिहार और झारखंड में। इसके बाद आते हैं मुंडा विद्रोह। कौन सा रिवोल्ट, तो मुंडा रिवोल्ट। अब मुंडा लोग विद्रोह कहां पर करेंगे, मुंडा जनजाति कहां पर पाई जाती है। मुंडा रिवोल्ट कब होगा, 1899 से 1900, हालांकि 1890 से ही शुरू हो जाते हैं। इसका कारण क्या था, बाहरी लोगों द्वारा जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश कर उनका अधिकार समाप्त करना। अब भाई देखो, जनजाति लोग हैं, उन्हीं के क्षेत्र में घुस के उन्हीं का अधिकार खत्म कर रहे हो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। भाई उन्हीं के क्षेत्र में घुस करके उन्हीं का अधिकार खत्म करो, ये कौन सी बात है भाई। जैसे मान लीजिए हम भारत के लोग हमारे ही क्षेत्र में पहुंच के हम ही को बेवकूफ बना रहे। तो जनजातीय क्षेत्र में उन लोगों का खुद का अधिकार था, खुद के नियम थे, खुद के कानून थे। ये लोग पहुंच करके क्या करते, सब खत्म कर रहे थे। इस साथ से हमारा अधिकार मतलब कैप्चर करने वाली बात, तो भाई मामला खराब हो जाएगा। और मुंडा लोग भी बड़े शांत माने जाते थे, बहुत ज्यादा विद्रोही स्वभाव के थे नहीं लोग।
ठीक, इनके लीडर थे बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा जी थे। ठीक, कहां पर? तो झारखंड में। झारखंड मतलब छोटा नागपुर, ध्यान रखिएगा। बहुत शांत, हाँ बेटा ईयर याद करना है, ईयर यहाँ पे याद करना, दो विद्रोहों के ईयर तो आपको कम से कम याद ही करना है। बहुत शांति से रह रहे थे, इनका उद्देश्य किसी को परेशान करने वाली बात नहीं थी, बिल्कुल शांति से काम कर रहे थे, कोई उद्देश्य नहीं था किसी को नुकसान पहुंचाओ, किसी को कुछ करो, मस्त हो करके। ठीक, तो इन्हें खूटी कट्टी का अधिकार मिला हुआ था, अधिकार को मान्यता मिल गई, उनके सारा अधिकार खत्म हो रहा था। इन्होंने कहा जितने भी डीकू लोग हैं उनको बाहर फेंको, हाँ जैसा अंग्रेजों ने किया। तो उन्होंने कहा कैसे भी करके यहाँ पर जो साहूकार थे, महाजन थे, उन सबको एंट्री करा देते और जो इनके सरदार लोग होते उन सबको खत्म कर दे। खूटी कट्टी व्यवस्था एक होती, तमाम सारी व्यवस्था होती, मतलब खुद की जमीन पर ये लोग खुद पे ही, मतलब कह लीजिए, मतलब उनका खुद का जमीन छीन रहे थे, कुल मिला करके मोटा मोटा ऐसे समझ लो, ये गलत बात है। सभी लोग बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए, बिरसा मुंडा जी ने सभी को विश्वास दिलाया, तो उन्हें भगवान ने भेजा है। इसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, उलगुलान विद्रोह, विद्रोह भी कहते हैं। इन्हें धरती आबा कहते हैं, धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी जगत पिता कहा गया। वह आपका उद्धार करने के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल शांत होते हैं, जब मामला खराब होता है तो सबसे खतरनाक, ऐसे कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो बेटा, बहुत शांति से। हाँ, धरती आबा, धरती के देवता कहा गया किसको? बिरसा मुंडा। इन्होंने कहा कि भाई जितने भी जनजाति लोग थे सबको इकट्ठा करते हैं, कहते हैं देखो भाई तुम्हारा कल्याण करने के लिए, झारखंड नहीं मिलेगा तो बिहार मार के आगे आ जाना, कि तुम्हारा कल्याण करने के लिए आए हैं, और सभी को विश्वास दिलाते हैं कि उनके पास असीम शक्तियां हैं। उनके पास क्या है? असीम शक्तियां हैं। उन्होंने विद्रोह कर दिया, उन्होंने विश्वास दिलाया कि धरती दिकुओं के खून से लाल होगी, दिकु का मतलब बाहरी लोग, उनके खून से लाल होगी, विश्वास दिलाते हैं, और तमाम सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा जी को, हालांकि विद्रोह कर देते हैं, रात के समय विद्रोह करते हैं, लगभग मान के चलिए 5000 के आसपास माने जाते हैं, तो विद्रोह करते हैं, इन्हें पकड़ लिया गया और इन्हें जेल में डाल दिया। बिरसा मुंडा जी ने अपने समर्थकों के साथ अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। लेकिन बाद में का मतलब 1900 में बिरसा मुंडा जी पकड़े गए, और उन्हें जेल में डाल दिया गया। बिरसा मुंडा जी बाद में पकड़ लिए गए, और बिरसा मुंडा जी पकड़े गए कहां पर? सिंहभूम में बाद में पकड़े गए सिंहभूम में, और उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया। ठीक, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई, ठीक, वहीं पर बिरसा मुंडा, आज इनका भी बहुत सम्मान होता है। आज बिरसा मुंडा जी के सम्मान में आप देखिए
रांची एयरपोर्ट का नाम क्या नाम पड़ा है? आज देखोगे बिरसा मुंडा जी के नाम पर, भाई कहीं ना कहीं अच्छा काम किया इन्होंने। बिरसा मुंडा जी के नाम पर रांची में बहुत बड़ा स्टेडियम में भी, रांची स्टेडियम में भी बिरसा मुंडा जी का नाम है। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इन्हीं के नाम पर है और इनकी पूजा की जाती है और वास्तव में डिजर्व भी करते हैं। ऐसा नहीं कि ये जनजाति इसलिए पूजा होती है, ऐसा नहीं, ये गलत बात है। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने परचम बुलंद किया था, ये सबसे बड़ी बात है जो बहुत जरूरी होती है। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण जाति होती है। ठीक, चलिए आते एक और विद्रोह, खोंड विद्रोह। एक और विद्रोह होता खोंड विद्रोह, खोंड या सकवार विद्रोह। खोंड विद्रोह खोंड रिवोल्ट, ये कब से कब तक शुरू होता है? तो 1837 से लेकर के स्टार्ट होगा, 1837 में शुरू होगा और कब तक? 1856 तक चलेगा। ठीक, इसका कारण क्या था? कई सारे कारण माने। मरीहा प्रथा पर रोक, मरीहा प्रथा पर रोक। ठीक, मरीहा सिस्टम पे रोक। मरीहा का मतलब होता मानव बलि, नर बलि प्रथा, नर बलि प्रथा। ठीक, इसी को कहते हैं मरीहा प्रथा पे रोक। अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जाना। ठीक, अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाना? शोषण किया जाना। ये कहां से कहां तक? तो उड़ीसा, बंगाल, ऐसे कह लीजिए मध्य भारत, कई सारे क्षेत्रों में थे। कहां पर? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु से लेकर तमिलनाडु, उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा, और बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एटसेट्रा कह लीजिए। मिड इंडिया कह लीजिए। इनके लीडर कौन थे? चक्र बिश्नोई। चक्र बिश्नोई इनके नेता थे। कौन थे? चक्र बिश्नोई। ठीक, कौन हो जाएंगे? चक्र बिश्नोई इनके नेता हो जाएंगे। मानव बलि प्रथा, उसी को कहते हैं मरीहा प्रथा। कौन हो जाएंगे? चक्र बिश्नोई इसके नेता हो जाएंगे। ठीक, और एक और नाम लिख लीजिए, राधा कृष्ण दंडशीना। ठीक, तो मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, बलि, उसी को कहते हैं कौन सा प्रथा? तो मरीहा प्रथा। कौन सा प्रथा? तो मरीहा प्रथा कहते हैं। ठीक, इसमें हाँ मनुष्यों को मार करके टांग देते हैं, तो ये प्रथा नर बलि उसी को कहते हैं। तो ये थोड़ा गलत था ये प्रथा, तो भाई इसको रोक रहे थे। हाँ बिल्कुल अंशुल, बिल्कुल हमारे देश के हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। हाँ, संथाल विद्रोह अलग है, बिरसा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा जी अलग है। संथालों का अलग विद्रोह होगा, बिरसा मुंडा जी का अलग होगा। मुंडा जी अलग थे और संथाल लोग अलग थे। देखिए संथाल लोग ये अलग हो जाते हैं, मुंडा जी लोग अलग हो जाते हैं। ये बिरसा मुंडा आंदोलन अलग हो जाता है, सिद्धू कान्हू इसमें थे और ये अलग हो जाता है। खोंडों का विद्रोह, ये पूरा मतलब मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। ठीक, तो इसी को कहते थे कौन सा? मरीहा प्रथा, क्योंकि ये नाम ही नहीं सुने होंगे तो पर क्या ही कर सकते हैं करिश्मा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके यहाँ पर। हाँ जिनको, हाँ बोला, बस जिनको इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आपके काम के होंगे। आज वाले सारे काम के हैं, ध्यान रखिएगा, आज वाले सारे काम के हैं। सर आदमी कहां से लाते थे? आप उस क्षेत्र में चले जाते और सब कुछ सही सलामत होते तो
किसी को चढ़ा देते थे। चलिए अच्छी बात है, सुशील जी सारा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं जितना भी पढ़ाया गया, वेरी गुड। चलिए तो अब आप लोग आज का सेशन भी हम लोग यहीं पे रखेंगे। अब आप लोग प्रीवियस ईयर भी बनाना है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर हमने करवा दिया वाईटी पर, तो वो अब आप लोग सॉल्व करना शुरू कीजिए। और कुछ क्वेश्चन देखेंगे आपको अलग टाइप से मिलेंगे, तो उसका इसीलिए फुल एक्सप्लेनेशन वहां पर किए हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो पीवाईक्यू करवाए हैं मुझे लगता है 20 के आसपास में होंगे, 2006 से लेकर के 2022-23 तक के हैं, तो उसको आप लोग करिए। ठीक, बलि देवता की बलि दी जाती थी बेटा, देवताओं की बलि। कल हम लोग पढ़ेंगे साउथ इंडिया, ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, साउथ इंडिया, ठीक है बेटा खुशी। चलिए ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर। नहीं, अपने जनजाति अपने कबीले की बलि नहीं चढ़ाते थे, दूसरे कबीले का इंसान होना चाहिए तब वो बलि चढ़ा दे, मतलब दूसरा बाहरी आदमी को पकड़ करके बलि चढ़ा देते थे, अपने कबीले में किसी को नहीं। हाँ चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।